ओके। ये ना हमने सारी डिजीज पढ़ी है, बोवाइन वायरल डायरिया भी डिटेल में हमने पढ़ा है। मिल्क फीवर एक्लेम्सी की तरह होता है बिल्कुल। उसमें भी हम ना कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। परी पार्चुरेंट पीरियड में देते हैं हम। और ये बेसिकली कंडीशन इसमें ही होती है। रिकम्बेंसी होगी, टेकिकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। सो आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट ट्रीटमेंट है। और ग्रास टाइटनी में हम कैल्शियम भी देंगे और आईवी मैग्नीशियम भी हम देंगे। ये फर्क है। और मोस्टली स्प्रिंग में होता है ये। और लिंक टू द लश ग्रीन grasses because they have low magnesium level. Muscle tremors and seizure often in the spring. Most important is Johnny disease caused by the mycobacterium tuberculosis, paratuberculosis. Chronic wasting disease like chronic diarrhea. Diagnosis is fecal PCR. There is no culture. Zon- Zoonotic importance. Listeria, circling hair-tailed, associated with the silage feeding. बेसिकली ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन मोनोन्यूक्लियर पिलोसाइटोसिस बढ़ जाते हैं। इसकी ट्रीटमेंट सिंपल एंटीबायोटिक है, पेंसिलिन। यूनिलेटरल एक साइड पे ना, लिस्टेरिया में एक ही साइड के ऊपर नर्व साइंस होंगे। यूनिलेटरल क्रेनियल नर्व साइंस। सो ये है। डॉक्टर उस्मान आए हैं? उस्मान भी जी हैं। सर, मैं हूँ। ओके। डॉक्टर अतिया नहीं। एक मिनट। कॉल करता हूँ उन्हें। चलने पड़ते हैं। अच्छा, आईबीआर क्या होता है बेसिकली? इसमें रेड नोज हो जाता है। इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकेटस कहते हैं इसे हम। बोवाइन हर्पीस वायरस की वजह से होता है, टाइप 1। नेक्रोटिक नेजल म्यूकोसा, दिस इज द टिपिकल साइन, hallmark. Malignant cathedral fever due to the OH2 virus, corneal opacity, lymphadenopathy, and bacillary hemoglobinuria due to the CH, Clostridium hemolyticum, triggered by the liver fluke. So, liver fluke infestation, emergency presentation, frothy blood, trocarization, and we use clozaline. Common after the legume-rich pasture because they have high level of नाइट्रोजन। अमोनिया बन जाता है, तो ट्रोकलाइजेशन करते हैं। एंटोरोटॉक्सीमिया इन द कव ड्यू टू द एंटीटॉक्सिन। सो हम एंटीटॉक्सिन ट्रीटमेंट करेंगे। एंटोटॉक्सीमिया होता है फ्लूइड थेरेपी, रैपिड डेथ इन फास्ट ग्रोइंग काव्स। पोलियोएंसेफेलोमिलेशिया ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायमीन। स्टार गेजिंग पोस्चर ये है। सो बीबीडी पीआई काव्स आर द सीरो नेगेटिव and listeria, silage and cranial nerve deficit, black leg, no visible bound needed. So black leg में ना हम सोइल से दूर रखते हैं। जो सोइल्स में बेसिकली ना इसके स्पोर्स होते हैं बैक्टीरिया के। तो हम सोइल को रिमूव करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ना किन किस टाइम पे कौन कौन सा ना वायरस मोस्टली इन्फेक्ट करता है। तो ट्राइकोमोनियासिस बीवीडी अर्ली 4 मंथ। अगर 4 मंथ के बाद अब होता है ना, तो पीआई काल्स बनते हैं। अगर काल्स परसिस्ट कर जाते हैं इन्फेक्शन को। और बर्सोलोसा लेप्टोस्पायरा मिड 4 to 7 मंथ गेस्टेशन पीरियड है ये, ठीक है। और लेट ट्राइमेस्टर में बेसिकली क्लेमिडिया
और यूरोप्लाज्मा होता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से दो तीन क्वेश्चन जाते हैं तो वो पूछते हैं कि टाइम पूछ लेंगे, क्लिनिकल साइंस, और पूछते हैं किसकी वजह से है ये। तो सबसे पहले इकोलाई, मोस्टली इकोलाई इफेक्ट करता है न्यू बोर्न काफ्स को, लेस देन 4 डेज। इसमें वाटरी येलो डायरिया, डिहाइड्रेशन, और फीकल कल्चर करते हैं K99 एंटीजन के लिए। ये K99 इकोलाई जो स्ट्रेन है ना, उसके खिलाफ हम कल्चर करते हैं, मोस्टली यही डायरिया करवाता है। उसकी वैक्सीनेशन भी है, डैम वैक्सीनेशन होती है प्री काविंग से पहले। ट्रीटमेंट ये है ओरल आईवी फ्लूइड्स एंड क्लोस्ट्रम। तो जिसकी इम्यूनिटी कम होती है ना, इकोलाई मौजूद होता है नॉर्मली, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कम है काफ्स के अंदर, या डैम वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उसमें ये इशू होता है। रोटा वायरस, 5 to 14 days आफ्टर बर्थ, माइल्ड मॉडरेट डायरिया, सेल्फ लिमिटिंग, खुद ही ठीक हो जाता है। सो इसकी वैक्सीन है कोरोना वायरस, आफ्टर 4 days to 30 days। इसमें रिस्पायरेटरी साइंस आते हैं डायरिया के साथ। डायरिया सब में है, लेकिन इसमें रिस्पायरेटरी साइंस है। सो इसमें भी लाइक वायरल है, तो हम स्पोर्टिव थेरापी करते हैं। क्रिप्टोस्पोरेडियम, 1 to 4 weeks। टिनिस्मस एंड इमेसिएशंस, एसिड फास्ट ट्रेनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम साफ सुथरा रखते हैं, हाइजीन रखते हैं हम, लाइक क्लोरीन से हेलोफिगोनोन हम यूज़ करते हैं। और हाइजीन का क्या रखते हैं हम, सैनिटेशन को भी ख्याल रखते हैं। एंडोटोक्सीमिया 2 weeks, तो ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इनकी क्लिनिकल साइंस, एंडोटोक्सीमिया बेसिकली ना क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस टाइप सी की वजह से होता है। सडन डेथ है, हेल्दी काज दिखेंगे एकदम से सडन डेथ हो जाएगी। नेक्रोप्सी जब हम करते हैं तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वहाँ पे हेमरेजेस होंगे। एंटीटॉक्सिन है, ओपन टू लेट, मतलब मोस्टली इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि एक्यूट है, एकदम से आता है और डेथ हो जाती है। तो हम वैक्सीन, तो हमें ट्रीटमेंट का टाइम ही नहीं मिलता। बस इसकी प्रिवेंशन है जो हम वैक्सीनेट करते हैं डैम को। सालमोनेला है 1 to 2 month, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोसिक्योरिटी, फैल जाता है सालमोनेला। 1 to 2 month फीवर, ब्लडी डायरिया एंड सेप्सिस, कल्चर ट्रीटमेंट इज एनरो, एंड बायोसिक्योरिटी एसिलेट सिक कॉव्स, कोक्सीडिया, आफ्टर 21 days ब्लडी डायरिया, टिनिस्मस, फीकल फ्लोट में ओसिस्ट मिलते हैं आपको। ट्रीटमेंट इज एम्प्रोलियम एंड सल्फा ड्रग, क्लीन एनवायरनमेंट एंड कोक्सीडियोसिस, जो कोक्सीडिया को रोकते हैं, स्टैट, हमने वो ड्रग यूज करनी है। तो जब भी हमने देखना है तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एज को देखना है कि कौन सी एज है। फिर अगर देखना है कि क्लिनिकल साइंस, साल्मोनीला में ना फीवर होता है, तो हम कर सकते हैं कि इस तरह से हमें डिफरेंशियल करना है, ब्लड है या नहीं है। अगर ब्लड है तो कोक्सीडिया और साल्मोनेला हो सकता है। अगर ब्लड है एंड फीवर है तो साल्मोनेला होगा। सुडन डेथ, एंटेरोटॉक्सीमिया, क्लोस्ट्रीडियम सी प्रेफरेंस टाइप सी, क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंस टाइप, ठीक है। तो बाकी हम सपोर्टिव थेरापी करते हैं, लेकिन ये क्योंकि जूनोटिक इंपॉर्टेंस है क्रिप्टोस्पोरिडियम और साल्मोनेला में, तो हम पर्सनल, जो हमारा सिक्योरिटी है, कपड़े वगैरह हैं, बायो सिक्योरिटी के लिए हम वेयर पीपी, पर्सनल इक्विपमेंट हम ना वेयर करते हैं साल्मोनेला में और क्रिप्टोस्पोरिडियम में। तो पहले इकोलाई आता है मोस्टली, फिर क्रिप्टोकोकस, फिर कोरोना, रोटा, क्लोस्ट्रीडियम, साल्मोनेला। इस तरह से टाइम टाइम की ड्यूरेशन भी बढ़ती रहती है। साल्मोनेला है ब्लड एंड फीवर, हेल्दी में हेल्दी एनिमल होगा, लेकिन एकदम से डेथ है तो समझो कोई टॉक्सीमिया हुआ है उसे। तो ये डिफरेंट टेस्ट है, एसिड फास्ट। ऑर्डर आपने बताया, जी जी। ये क्या ऑर्डर है? प्योरिटी के लिहाज से ऑर्डर है कि किस बुनियाद पे? मोस्टली इकोलाई, स्टार्टिंग में इकोलाई इन्फेक्शन होता है 4 days। ओके ओके। टाइम ड्यूरेशन देखनी है ना, यहाँ पे आपको जैसे बताया कि इन्फेक्शन है, डिफरेंट ड्यूरेशन है। अगर 4 दिन से पहले है तो इक्वलाई हो सकता है।
अब रोटा वायरस भी आता है, 5 to 14 डेज में कोरोना भी आता है। तो हम किस तरह सस्पेक्ट करेंगे? फिर हमने जाना है क्लिनिकल साइंस पे। कोरोना में फिर रिस्पायरेटरी साइंस आ जाते हैं। ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ, कि अगर लाइक कोई है केस आता है, क्लिनिकल साइंस है, 14 डेज के ऊपर साइंस आ रहे हैं, और सारे रिस्पायरेटरी साइंस भी हैं, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे रूटा और कोरोना को, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन सेम है। तो इस तरह से ना क्लिनिकल साइंस को देख के और टाइम ड्यूरेशन को देख के ना हमें ये देखना है, और यहाँ से 2 3 क्वेश्चंस आते हैं। अगर साल्मोनेला है तो फीवर भी होगा। तो आपने देखना है किस किस कंडीशन में ना कौन सा ब्लड डायरिया आता है, हर किसी में ब्लड डायरिया नहीं है। ठीक है। तो एंटरोटॉक्सी में मोस्टली ना स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट होती है, वहाँ पे हेमरेजेस हो जाते हैं, तो वहाँ पे ब्लड डायरिया आता है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है हमने चीज़ों को। थैंक यू। फिर ये भी देखना है कि ना ये कॉन्टेजियस है या नहीं है। अगर एक एनिमल में है तो हमने देखना है कि एक एनिमल की है तो कौन सा वायरस होगा, कौन सा बैक्टीरिया होगा। अगर हर्ड के अंदर है तो कोरोना वायरस वायरस हो सकता है, रोटा वायरस हो सकता है फैलने वाला, साल्मोनेला हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है। बाकी है स्मार्टनेंट कंडेंस क्लिनिकल गाइड में आ जाता है टॉप 5 इमरजेंसीज। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देखना है कि एंटेरोटॉक्सीमिया में हम एंटीटॉक्सिन का टाइम ही नहीं मिलता है, ओवन टू लेट। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया में कीटो कीटोसिस हो जाता है बेसिकली। तो आईवी ग्लूकोज, सी सेक्शन इफ लेट गेस्टेशन, स्टोन्स हैं तो कैथेटराइजेशन करेंगे, अमोनिया को कम कर देंगे जब अमोनिया देंगे। ठीक है। अमोनिया बेसिकली ना रुमिनेंस में ना स्टोन्स को कम करता है। तो बोटोलिज्म है, ये भी बैक्टीरियल है। इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है, ऐसा ऐसा पैरालिसिस होने लगता है। टंग का होगा, नेक का होगा, फिर पूरी बॉडी को होने लगता है, लेकिन फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। ये इंपॉर्टेंट है, फ्लैसिड पैरालिसिस इन बोटोलिज्म। पीडीपीआर। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टेबल है। जितनी भी रिपोर्टेबल डिजीज है, जूनोटिक डिजीज है, उसके नाम आने चाहिए हमको। फीवर होगा, ओरल इरोजन्स होंगे, डायरिया होगा। पीपीआर मोस्टली आजकल आया हुआ है आउटब्रेक। तो ये है। बाकी सीजियस लिम्फेडिनाइटिस में बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। कोने बैक्टीरियम सूडो ट्यूबरकुलोसिस, जूनोटिक इंपॉर्टेंस यस। इसमें अब्सेस बनते हैं ना, ओनियन रिंग के बनते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा, कोई ना कोई हिंट देंगे इसमें से, तो आपने इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है। और है कॉन्टेजियस एक्थीमा, पैरापोक्सी वायरस, यस जूनोटिक है। रूमिनेंट्स में होता है ये, और मोस्टली शीप में होता है, कल्स्टिलिप्स एंड अडर्स। कैप्राइन एथराइटिस एंड एंसेफेलाइटिस, इसमें जॉइंट भी अफेक्ट होते हैं, नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी बाजू का अफेक्ट होता है। लेंटी वायरस है। कोट एंड शिप में होता है, लाइजा एंड पीसीआर। और साथ हम मिल्क एंड सीरम में हम देखते हैं कि वायरस है या नहीं है, स्क्रीशंस में निकलता है वायरस। ब्लू टंग है। और भी वायरस नेम इंपॉर्टेंट है, पीसीआर। सो बेसिकली ये वेक्टर है इसका, ये नाम याद रखना, कोलिकोइड स्पीशीज। स्क्रैपी, प्रियोन्स होते हैं। तो रेक्टल बायोप्सी एंटीमोर्टम, तो रेक्टल बायोप्सी से हम ना चेक करते हैं कि स्कैपी है या नहीं है, स्क्रैपी। तो यहाँ पे फुट रोट है, डिफरेंट नॉट में भी पढ़ेंगे कुछ कंडीशंस हम। फुट रोट है, इसमें स्मेल होती है, ठीक है ना, हूफ में। तो उसकी ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, कलिंग कर देंगे क्योंकि फैल जाता है, या फुट बाथ देते हैं जिंक सल्फेट का। सॉर्कोप्टिक मेंच, इंटेंस प्रोराइटिस एंड वूल लॉस, आइवरमेक्टिन रिपोर्ट टू द अथॉरिटी, रिपोर्टेबल डिजीज है। ठीक है। दिस इज द रिपोर्टेबल डिजीज। sheep cats, wingless flies in the wool, पैराथ्रॉइड्स, ये है एंटल एंटी हेलमिंथिक पैराथ्रॉइड्स। फिजर रॉड, अल्सरेटेड परफ्यूज एंड वुल्वा, अमोनियम क्लोराइड एंड एंटीबायोटिक्स।
ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक को अफेक्ट करता है, अल्सरेशन करता है। बाकी ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये याद करना कि हम किसी के खिलाफ ना कौन कौन से टेस्ट करते हैं। ठीक है। ग्राम्स ग्राम स्टेन, सी एल एब्सेस, बस होते हैं, सल्फर ग्रेन्यूल्स होंगे उसमें। So, बाकी कैम्पराइन लिम्फेडेनोपैथी में स्प्रेड पॉजिटिव एनिमल्स, ये मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। स्प्रेड पॉजिटिव एनिमल्स एंड डिसइंफेक्ट। सो एंटेरोटॉक्सिमिया वैक्सीनेट करेंगे, देन प्री ब्रीडिंग करेंगे। फुट रॉट है, हूफ ट्रिमिंग एंड जिंक फुटपाथ। कलिंग भी करते हैं अगर कंट्रोल ना हो। कैप्राइन अर्थराइटिस एनसेफलोमाइटिस में पास्चराइज करते हैं, बेसिकली ये एक्सक्रीशन से फैलते हैं ना, मिल्क और कोलोस्ट्रम से, तो पास्चराइज करके हम देते हैं ताकि मजीद ना फैले। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अडीमा डिजीज में क्या होता है, यूथनेसिया। ये नहीं है, टीजी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर तरीबा आई नहीं है अभी तक। बाकी कितना रहता है, कल करना पड़ ले जितना पढ़ते हैं थोड़ा सा। काफी रहता है। सर काइंडली आज आज ही कंप्लीट कर लें, कोई नहीं, जितना भी टाइम लगे तो चलें लेके। कर लें आज कंप्लीट। चलें ठीक है, आप कहते हैं तो। अच्छा, ये टीजी ही वायरल डिजीज है, वायरल डायरिया वोमिटिंग फैल जाता है, ये यूनिट्स में होता है, इलेक्ट्रोलाइट एंड बॉम्ब हम देते हैं। ये भी डायरियल डिजीज है। अच्छा, इसमें क्या है, क्लासिकल स्वाइन फीवर में है, टर्की एग किडनीज हो जाते हैं, साइनोटिक एयर्स हो जाते हैं, रिपोर्टेबल है। आई ओ आई ई लिस्टेड है। और साइन रिस्पिरेटरी सेंड्रोम में ये आर्ट, वैसे स्वाइन से कम आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पैथोजन कौन से हैं। ठीक है, पीसीवी 2, ये सिरको वायरस है, कैल्सी वायरस कहते हैं ये, पोर्साइन की कैल्सी वायरस करता है सिरको वायरस। लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है, जीनोटिक इम्पोर्टेंस नहीं है किसी की भी। स्वाइन डायसेंट्री हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। सो डार्क फील्ड माइक्रोप्सी, इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ग्लेजर डिजीज भी इम्पोर्टेंट है, हिमोफिलस पैरास्यूइस। इसमें ना फाइब्रेनस पॉलीसिरोसाइटिस हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सूडो रेबिस है, पिग्स में होता है, इंटेंस प्रोराइटस, डेथ इन 48 आवर्स, पीसीआर। एस स्विस स्टेप्टोकोकस स्विस मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस करता है वीनर्स में, जो मिल्क पे होते हैं स्वाइन्स के। ठीक है, वीनर्स के अंदर मेनिंजाइटिस करता है, सीएसएफ कल्चर करते हैं हम। बाकी एंजोटिक नमूनिया, ये इसका जो है की पैथोजन है, माइकोप्लाज्मा हाइपोनमोनिया। स्वाइन इन्फ्लुएंजा है, इसकी ये स्ट्रेन इम्पोर्टेंस है कि किस तरह की स्ट्रेन है, H1N1, H3N2। चेस्ट बोर्ड जैसे लंग्स होता है ना, चेस्ट बोर्ड लंग्स कैसे होता है, उस तरह से ना इसमें पैटर्न, लीगन पैटर्न बनता है। स्ट्रेन इंपॉर्टेंट है इसकी। और एट्रोपिक रेनाइटिस इज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोग्रेसिव फॉर्म में क्या होता है, स्नाउट डिस्टोर्शन, कल अफेक्टेड पिक्स, एंड प्रिवेंशन वैक्सीनेट ऑल द सोज। फिर कैल्सी वायरस सेंड्रोम में आ जाता है, फिलीबाइटन किडनी एंड स्किन हेमरेजेस।
सो वैक्सीनेट करेंगे हम 21 डेज के ऊपर। क्रिटिकल विंडो होती है इस रिप्रोडक्टिव फ्लियोर पार्वो वायरस। पारो वायरस में मम्मीज ऑफ वेरिंग साइजेस। पारो वायरस में क्या होता है, फीटस की मम्मीफिकेशन हो जाती है। और PRRS में लेट टर्म अबॉर्शन होता है। और ब्लू ईयर्स होता है। ठीक है। बाकी स्वाइन डेंसिटी इंपॉर्टेंट है। टोसानी इंटराइटस। इसकी जो ट्रीटमेंट है ना, टियामुलिन है, ये एंटीबायोटिक है बेसिकली। टियामुलिन। ई कोलाई डायरिया भी होता है फर्स्ट 4 डेज फर्स्ट वीक में 100 के अंदर। पहले वाली जो हमने डायरिया की बात की है ना, वो हमने कैटल में की है, ठीक है, हम 100 की बात कर रहे हैं, पिग्स की बात कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन करते हैं F4 F18। सो ये रिपोर्टेबल हैं। निपा वायरस, सूडो रेबीज, अफ्रीकन स्वाइन फीवर एंड क्लासिकल स्वाइन फीवर। बाकी डिफरेंट टेस्ट हैं ये। आ, तो ये टेस्ट के नाम आने चाहिए आपको। बाकी ऐसा चीज़ में कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। अच्छा। बुलबुलस हो जाता है कोलिक की वजह से। ये एक्यूट पेन होता है इसमें। एब्सेंट कट साउंड टेकिकार्डिया। तो नाजोगैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन करेंगे और सर्जरी। इमरजेंसी कंडीशन है। बुलबुलस इमरजेंसी कंडीशन है, कोलिक के अंदर हम डिफ्लेट कर सकते हैं। लेमिनाइटस है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, सा और सेंटेंस। और बाउंडिंग डिजिटल डिजिटल पर्स। आइस बात देंगे इसमें, एनसेड और फ्रॉग स्पॉट देंगे। ट्रैप्ड माइलोसिस टाइंग अप डिजीज कहते हैं, बिल्कुल एनर्जी खत्म हो जाती है, मसल लॉस होते हैं इसमें। स्टिफ के डार्क यूरिन, क्योंकि मसल के लॉस होने की वजह से वहाँ से बेसिकली जो मसल का हेमोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन होता है, वो सीरम में आके यूरिन में आता है। तो उसकी वजह से डार्क यूरिन हो जाता है। IV फ्लूइड ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट, डेंट्रोलिन। ग्लूटल पॉच माइकोसिस। माइकोसिस बेसिकली फंगल इन्फेक्शन होता है। ग्लूटल पॉच ये हॉर्सेस में होता है। वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन, एपिस्टेक्सिस डिस्फेगिया हो जाएगा। एंड इसमें ये इमरजेंसी लैगेशन ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अच्छा, ये ना यहाँ पे ग्लूटल पॉच में नर्व्स भी होती हैं, फेशियल नर्व। उसका भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है। तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है। या सर्जरी करके हम ग्लूटल पॉच को ही रिमूव कर देते हैं। लेकिन या वहाँ से कोई कैरोटिड आर्टरी गुजर रही है, उसे हम लाइगेट कर देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले, फंगल इन्फेक्शन ना फैले, ब्लड में ना आए। वेस्ट नाइल एनसेफेलाइटिस, एटक्सिया मसल फेसिकुलेशन, स्पोर्ट के लिए पोर्टेबल। ठीक है। इक्वाइन इन्फ्लुएंजा नॉट जोनेटिक। इसका जब भी हमने स्वैब लेना, नेजल स्वैब लेना है। इसका पैथोजन इंपॉर्टेंट है ऑर्थोमिक्सोवायरस। और स्ट्रैंगल्स है, these are all important are due to the S. equi स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई। ग्लूटल हम ग्लूटल पोच की लैवेज करते हैं, लैवेज करते हैं, साफ करते हैं उससे पानी के साथ, नॉर्मल सलाइन के साथ। ठीक है। एक स्वैम फीवर में रोटा वायरस है। इसमें कोगन टेस्ट करते हैं, एक ग्लूटेशन टेस्ट करते हैं, एलाइजा करते हैं, एगी टेस्ट। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस PCR करते हैं। इस जीनोटिक इंपॉर्टेंस नहीं है, रिपोर्टेबल कोई नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये हॉर्सेस की डिजीज। ये भी हॉर्सेस की है, लेमनेस, नेविकुलर सिंड्रोम। नेविकुलर बोन आपने सुनी होगी, हुफ में होती है, पीछे पीछे के साइड पे। उसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम पाल्मर डिजिटल नर्व ब्लॉक करते हैं। तो बेसिकली ना वो नेविकुलर बुर्सा जो पीछे होता है ना, उस पर जोर नहीं देता, वो फिर आगे टू के ऊपर जोर देता है, पॉइंटिंग सेंटेंस हो जाती है।
तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है एग बार शूज है। ठीक है, बाकी डिप देते हैं हम इसमें। बाकी ओसीडी है, ओस्टियोकोंड्रोसिस। ओस्टियोकोंड्रोसिस जॉइंट में बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे कार्टिलेज ना कम होने लग जाती है, लीगन बनती है वहाँ पे, फ्लैप बनता है कार्टिलेज का। तो ऐसा ऐसा मोबिलिटी कम हो जाती है। तो या तो हम जॉइंट को रिमूव कर देते हैं, या उस लीगन को रिमूव करते हैं, टिबिया रिच डर्ट लीगन्स। थोड़ी सी लीगन होगी, वो फैलती जाएगी फैलती जाएगी फैलती जाएगी, जॉइंट को ब्लॉक कर देती है, दर्द होता है चलने में। और बाकी बोन स्पैविन है, ये भी एनाटॉमी में पढ़ेंगे हम साथ। तो इसमें स्टेपिंग गेट हो जाती है, स्टेरॉयड ट्रीटमेंट करते हैं हम इसमें, और हुक फ्लेक्शन टेस्ट करते हैं, बोन स्पैविन। ये एनाटॉमी में कंडीशंस हैं, कोइटर है वो भी पढ़ेंगे। सो अब ये पढ़ते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन द हॉर्सेस। इक्वाइन प्रोटोजोल माइलोइन्सेफलाइटिस है उसमें, एसिमेट्रिकल एटक्सिया होगा, एसिमेट्रिकल एटक्सिया एंड मसल एट्रोफी। डायग्नोसिस इज CSF वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वॉबलर सिंड्रोम, इसमें सिमेट्रिकल एटक्सिया है, बेसिकली लियन जो बनता है ना एट लेवल ऑफ C6 and T4 वर्टिब्रा। सर्विकल रेडियोग्राफ लेने के बाद हम लियन देखते हैं। सो वॉबलर डिजीज में क्या होता है, इसमें पैरालिसिस, स्पास्टिक पैरालिसिस होता है हाइंड लिम्ब का। ये हॉर्सेस में होता है बेसिकली। सो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है ये, डॉग्स में भी हो जाता है, हॉर्सेस में मोस्टली होता है। तो चलने में मसला होगा, वो वुबली जैसे, वुबल आपने कोई संडांस देखा हो, तो वैसे वो चलता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी सही से, तो ऐसा ऐसा वो वीक होने लग जाएगा। बोटोलिज्म है, बैक्टीरियल या फ्लैसिड पैरालिसिस है, टंग प्रोटोरियन है। तो हम इसमें करते हैं माउस बायोअस्से। डायग्नोसिस नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये साइंस इंपॉर्टेंट है इसकी, फ्लैसिड पैरालिसिस। सो एंडोक्रिप्टोपैथिक में EMS आ जाता है, PPID आ जाता है, इन्फ्लेमेटरी में कोलाइटिस आ जाता है, मैकेनिकल ओवरलोड में स्पोर्ट लिम्ब आ जाता है। सो ये है कोलिक रूल आउट्स, नेफ्रोस्पेनिक इंटरप्टमेंट हो जाता है बाजू का हाथ। और बोरगीमी, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आवाज़ होती है जो पेरिस्टल्स की वजह से ना एब्डोमेन में होती है। तो इस कंडीशन में अगर इंटरप्टमेंट हो गई, नेफ्रोस्पेनिक इंटरप्टमेंट हो जाती है, तो वो आवाज़ ही नहीं आती है इन लेफ्ट फ्लैंक, कोलिक के अंदर। एपिप्लोइक इंट्रैपमेंट, सिवियर पेन आउट ऑफ द पोर्शन टू द एग्जाम, एक्यूट किस्म का पेन होता है। बेसिकली इसमें जब कोलिक होता है या कोई टॉर्शन हो जाती है अंदर किसी वजह से, या कोई ऑर्गन प्रेशर पड़ता है, तो एपिप्लोइक इंट्रैपमेंट हो जाती है। ये इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, फिर हमें ट्रीट करना पड़ता है। बाकी ये इम्पोर्टेंट है, TTSP, इसमें किस तरह का साउंड है, कर्कलिंग है, एक्सपायरेटरी नॉइज होते हैं। और लेरेंजियल हेमिप्लेजिया में क्या होता है, इंस्पायरेटरी रोअर साउंड। ये नोट में भी पढ़ेंगे हम। सो डोर्सल डिस्प्लेसमेंट में तो गर्गलिंग होगी, रेस्पिरेटरी नॉइज होगी। ठीक है, ये एग्जाम क्वेश्चन है, ये साउंड पूछते हैं सिंपल सा। सो डोर्सल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट में गर्गलिंग, एक्सपायरेटरी नॉइज एंड लेरेंजियल हेमिप्लेजिया में बेसिकली, लेरेंजियल हेमिप्लेजिया में क्या होता है कि जो लेरेंग्स है ना जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे एक साइड पैरालाइज हो जाती है। तो जब वो सांस लेते हैं ना तो रोर की आवाज़ आती है। ग्लोटिस जो हमारा होता है लेफ्ट साइड का, उसका पैरालिसिस हो जाता है। तो जब हम सांस लेंगे, जब हॉर्स सांस लेता है ना तो रोर की आवाज़ आती है। इसे क्या है, बेसिकली राइट भी हो सकता है लेफ्ट भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली लेफ्ट होता है। ठीक है।
लेकिन इसमें इंस्पायरेटरी साउंड है जब सांस लेते हैं, जब आवाज़ आती है। बाकी ये रिपोर्टेबल डिजीज है। ठीक है। टेटनस टॉक्साइड देते हैं हम। इसकी भी वैक्सीन है, वेस्ट नाइल की। और स्ट्रैंगल्स है एस्लिड न्यू हॉर्सेस, 3 वीक्स। ऐसे डिफरेंट तरह के टेस्ट है। गेस्ट्रोस्कोपी एंड ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। अगर रेप्ची हॉर्सेस में होता है पेरोनियस टर्टोइज रैप्चर। इसमें क्या होता है, स्टीफल है ना, वो फ्लेक्स हो जाता है, टुवर्ड द बॉडी हो जाता है। जो हुक है वो एक्सटेंड हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। पेरोनियस क्या कंडीशन होती है। इस तरह से ना, ये स्टाइफल है, ये ना फ्लेक्स हो जाता है, ये स्टाइफल है, ये हुक है, ये एक्सटेंड हो जाता है। ये एक्चुअली यहाँ पे रैप्चर हो जाता है मसल या टेंडन, तो उस वजह से